आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा जहाज जो 2 सालों में बनाया गया था और सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट में डूब गया। 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन इंग्लैंड से रवाना होने के लिए टाइटैनिक तैयार था। जहाज में तकरीबन 1500 से ज्यादा यात्री सवार हो चुके थे। उस दिन मौसम बिल्कुल साफ था। किसी को इस बात का अंदेशा ही नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। उस वक्त का लग्जरियस सबसे कीमती जहाज था टाइटैनिक। इसमें एक स्विमिंग पूल, एक जिम और एक स्क्वैश कोर्ट भी था। इसे महंगे फर्नीचर से सजाया हुआ था। इसकी कुल लंबाई 882 फीट 9 इंच और चौड़ाई 92 फीट थी। इसका भार 46,328 टन था। टाइटैनिक की विशालता ने उसके प्रतिद्वंदियों को भी पीछे छोड़ दिया था। आरएमएस टाइटैनिक को ऑपरेट करने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन एक ब्रिटिश शिपिंग कंपनी थी। टाइटैनिक की मैन्युफैक्चरर हार्डलैंड एंड वॉल्फ कंपनी थी। व्हाइट स्टार लाइन ने टाइटैनिक से पहले बहुत सारी शिप्स ऑपरेट की हुई थी। आरएमएस टाइटैनिक का निर्माण 31 मार्च 1909 को शुरू किया गया था और लगभग 2000 मजदूरों की मेहनत और 2 साल के वक्त के बाद इसे तैयार किया गया था। इसके बाद दुनिया के तमाम प्रमुख न्यूज़पेपर में इसकी चर्चा कराई गई थी और इसकी विशालता को देखते हुए न्यूज़पेपर्स में हेडलाइन कभी न डूबने वाला जहाज रखी गई थी। इसकी बहुत ज्यादा पैमाने पर चर्चा की गई थी क्योंकि यह बहुत विशाल जहाज था और इसमें 5 स्टार होटल जैसी हर एक चीज को शामिल किया गया था। यह जहाज अब अपनी पहली यात्रा पर जाने के लिए तैयार था जो साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के बीच होने वाली थी। इसका टिकट इकोनॉमी पोर्शन का $30 था और फर्स्ट क्लास का $150 रखा गया था। इसकी सारी टिकट बुक हो चुकी थी और उस दिन 10 अप्रैल 1912 को दोपहर 12 बजे यह जहाज अपनी पहली यात्रा पर निकल पड़ा। शिप के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को 17 अप्रैल 1912 को इसे न्यूयॉर्क पहुंचाने के निर्देश दिए गए थे। टाइटैनिक अब समुद्र में चल पड़ा था। जहाज चलने के 3 दिन बाद उसे वायरलेस पर आगे आइसबर्ग होने की सूचना दी गई, लेकिन टाइटैनिक के स्टाफ ने इसे नजरअंदाज कर दिया। जब जहाज आइसबर्ग के बहुत करीब पहुंच गया तब इसे शिप गार्ड ने देखा और इसकी खबर शिप के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को दी। ये आइसबर्ग तकरीबन एक फुटबॉल फील्ड की जितनी बड़ी थी। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने आइसबर्ग से जहाज को बचाने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। टाइटैनिक की स्पीड शुरू से ही बहुत तेज थी और यही इसके डूबने का मुख्य कारण था। स्पीड ज्यादा होने के कारण ये जल्दी से नहीं मुड़ पाया और आगे के हिस्से से चट्टान से जा टकराया। इसके आगे के हिस्से में छेद हो गए और ये लगभग 11:40 पर डूबने लगा। जहाज के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो गया। टाइटैनिक में धीरे धीरे पानी भर रहा था, लेकिन अभी भी टाइटैनिक के बचने की उम्मीद बाकी थी। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने रेडियो पर अलर्ट जारी कर दिया, लेकिन जिस रेंज में टाइटैनिक था उसके आसपास कोई दूसरा जहाज नहीं था। इसलिए टाइटैनिक को बचाना अब मुश्किल था। आइसबर्ग से टक्कर इतनी जोरदार थी कि उसमें टाइटैनिक के 2 टुकड़े हो गए थे और तकरीबन 2:20 पर पूरा जहाज समुद्र में समा गया। जिस जगह पर टाइटैनिक डूबा था वहां पर पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था। इतने ठंडे पानी में इंसान सिर्फ 20 मिनट तक ही जिंदा रह सकता है और जहाज पर सिर्फ 1178 लोगों के लिए ही जीवन रक्षक नौका थी, जो इतने सारे लोगों के लिए नाकाफी थी। और इन जीवन रक्षक नौकाओं में ज्यादा लोगों को बैठा दिया गया, जिस वजह से ये जीवन रक्षक नौकाएं भी डूबने लगी, जिसमें 1578 लोगों की मौत हो गई। इसके डूबने की मुख्य 2 वजह थी। पहली, इसकी स्पीड जो बहुत ज्यादा रखी गई थी। दूसरी वजह, अगर वायरलेस पर दी गई सूचना पर समय रहते ध्यान दिया जाता तो इसको बचाने के लिए कदम उठाना आसान हो सकता था।